की बदमाशी सीमा तो पश्चिम बंगाल में आज से केवल 4 दिन बाद मतदान होने हैं और उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी सरकार में बौखलाहट नजर आ रही है। पहले ही पीएम मोदी जो है वो हार मान चुके हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है कि पश्चिम बंगाल में पूरी सरकार की बौखलाहट कैसे नजर आ रही है। और ये तो आपको पता लग गया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। राष्ट्र के नाम संबोधन में किस तरीके से 59 टाइम्स दोस्तों 59 बार कांग्रेस 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 कहते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। राष्ट्र के नाम संबोधन था पर उसमें किस तरीके से टीएमसी पर हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था पीएम मोदी नहीं बल्कि एक भाजपा के नेता राष्ट्र के सामने कोई संबोधन कर रहे हैं, और संबोधन भी नहीं बल्कि कहूंगी कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का प्रचार प्रसार भी अब फेल होता हुआ दिख रहा है, उससे यह साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में क्या वापसी टीएमसी का परचम लहराने वाला है, या फिर राहुल गांधी ने जो एंट्री मारी है और राहुल गांधी की रैलियों में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जन सैलाब आया है दोस्तों, उससे एक कहना गलत नहीं होगा कि इस बार कुछ भी हो सकता है, खेल कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं भयंकर पलटवार जो है वो देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। मैं आज आपको तमाम चीजें यहाँ पर दिखाऊंगी, तमाम ऐसी खबरें मैं आपको दिखाऊंगी जिससे ये साफ नजर आता है कि कैसे अब बीजेपी हार मानती हुई, और वो हार पता है कैसे, क्योंकि बौखलाहट नजर आ जाती है। तमाम वीडियोस ऐसी हैं जो सर्कुलेट हो रही हैं कि कैसे बीजेपी वालों को पता है कि क्या होना है, उसके बाद कैसे कोशिश लगातार इस चीज की जा रही है कि भाई कैसे ना कैसे तो जनता को लुभा लिया जाए, और लुभाने में तो भाजपा सबसे आगे है। दोस्तों राहुल गांधी बंगाल से क्या निकले, मोदी जी देखे जब राहुल गांधी तमिलनाडु थे, जब नरेंद्र मोदी एक एक दिन में 3-3 रैलियां जनसभाएं जो थे वो बंगाल में कर रहे थे, राहुल गांधी का शेड्यूल बना बंगाल का, तो पीएम मोदी ने वो अपना बंगाल का कोई उनका जनसभा और कोई शेड्यूल ही नहीं बना जहां पर डेली उनकी जनसभाएं हो रही थी। अब जैसे ही राहुल गांधी की एंट्री बंगाल में हुई, कैसे वहां से निकल गए प्रधानमंत्री मोदी भी और दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह भी। वो कैसे? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने 15 दिन बंगाल में डटने का फैसला किया। कहीं नहीं जा रहे हैं भैया, बंगाल में ही है और बंगाल में ही देखे कैसे परचम लहराने वाले हैं। पर 15 दिन से पहले ही अमित शाह को भाग खड़े होना पड़ा बंगाल से, यहां तक कि नरेंद्र मोदी के लिए भी। और इसी के साथ दोस्तों आज पहुंचे हैं, राहुल गांधी की रैली करी, राहुल गांधी ने 3 जनसभाएं करी, जिसके बाद आज मोदी जी कैसे पीछे से जो है बंगाल पहुंचते हैं। आज 3-3 रैलियां हैं, वापसी जनसभाएं हैं, रोड शो हैं। सोच कर देखिए कि इस देश का पीएम दोस्तों, इस देश के पीएम चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और फिर भी वजीहत कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। वो कैसे दोस्तों, पहली तस्वीर आप देखेगा, ये नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीर है कि कैसे आज के रोड शो की तस्वीर है। भीड़ देख लीजिए आप, कितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल में रैलियां हो रही हैं, पर उन रैलियों में जनता नहीं दिख रही है दोस्तों। मतलब कुर्सियां खाली हैं, सामने मोदी जी का भाषण चल रहा है और पीछे कुर्सियां खाली हैं। हालांकि जब नरेंद्र मोदी के चैनल पे भाजपा जब दिखाती है ना कि कितना जन सैलाब उमड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये सारा कैमरे का खेल किस तरीके से सेट किया जाता है। कैमरा एंगल इस तरीके से दिखा दो कि भाई कितना जन सैलाब है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है, पर बाद में जब वही जनता और जब जमीनी हकीकत वाले पत्रकार, दिखाने वाले पत्रकार जब सामने आकर वीडियोस शेयर करते हैं ना, तब पता लगता है कि कुर्सियां खाली थी। गृह मंत्री के रोड शो में, गृह मंत्री की रैलियों में जो है वो कुर्सियां खाली नजर आई। अब आइए दोस्तों दूसरी तरफ, ममता बनर्जी। दोस्तों ममता बनर्जी जिन्हें शेरनी कहा जाता है कि एक मतलब सीधा शेरनी की दहाड़ है और सीधा नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने का दम रखती हैं। आप ममता बनर्जी की रैली एक बार देख लीजिए, और रैली भी क्या, आप एक बार ये देख लीजिए कि सड़क पर ममता बनर्जी पैदल चलती हुई नजर आ रही हैं, और भीड़, जन सैलाब इसे कहते हैं, तस्वीर इसे कहते हैं। दाएं बाएं आगे पीछे जन सैलाब। अगर आप पीछे तक नजरें घुमाएं तो आपको दिखेगा कि कैसे ममता बनर्जी पैदल चलती हुई नजर आ रही है और उनके साथ जन सैलाब नजर आ रहा है। क्या ये हिम्मत हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी कर पाएंगे, या फिर गाड़ियों से ही हाथ हिलाते हुए नजर आ जाएंगे? दोस्तों ये 2 तस्वीर बंगाल के लिए इस बार अहम हो जाती है,
और ये दो तस्वीर कहीं ना कहीं काफी भी हैं ये बताने के लिए कि माहौल क्या चल रहा है। और कैसे मेन बात तो ये आ जाती है कि सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बौखलाहट राहुल गांधी से भी उसी तरीके से प्रॉपर नजर आ रही है। और कांग्रेस से और राहुल गांधी से जो बौखलाहट, जो भय और जो डर बना हुआ है ना मोदी जी का, वो तो आपने कल उनके संबोधन में देख ही लिया। और उसमें क्या साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या हार मान चुके हैं नरेंद्र मोदी? क्या उनके संबोधन से, क्या उनकी रैलियों से, उनके भाषण से ये प्रतीत होता है कि अब नरेंद्र मोदी इस चीज पर हार मान चुके हैं कि बंगाल उनके हाथ से फिसल चुका है? हालांकि सभी रैलियों में बंगाल को जीतने की बात कर रहे हैं और आज तो कह दिया कि भाई टीएमसी वाले जो हैं सरेंडर कर दे, वरना 4 तारीख के बाद हम सरेंडर करवाएंगे। ये कहते हुए आज नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं कि खुद से सरेंडर कर दीजिएगा, वरना 4 तारीख के बाद हम जो है वो चिट्ठा खोलने वाले हैं, फाइलें खोलने वाले हैं। इससे पहले महिलाओं के जो साथ क्राइम बंगाल में हुआ है उसकी फाइलें खोलने की भी नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे। पर ये नरेंद्र मोदी, पर यही पीएम आखिरकार भूल जाते हैं कि मणिपुर इस देश का हिस्सा है। यही पीएम भूल जाते हैं कि बिहार में इनकी सरकार है, जहां पर महिलाओं के साथ किस तरीके से सड़क पर उन्हें ऐसे घुमाया गया, किस तरीके से क्राइम सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश ये भूल जाते हैं कि इन्हीं के राज्य में, उत्तर प्रदेश में इन्हीं की सरकार है। जो योगी बाबा आज पश्चिम बंगाल में जाकर ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं ना कि सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, घुसपैठियों जो है एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, हर उनके भाषण में मुसलमान शब्द जरूर प्रयोग हो रहा है। वो योगी बाबा जो हैं, हाथरस और उन्नाव उनके उत्तर प्रदेश में आता है, जहां पर महिलाओं के साथ किस तरीके से क्राइम हुआ। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है महिलाओं के साथ दोस्तों किस तरीके से अन्याय होता है। पर वहां सब छोड़ दीजिए, नारी शक्ति की बात करनी है ना, आपको राष्ट्र के नाम संबोधन देना है, उसमें आप महिला आरक्षण की बात करना चाहते हैं, आप ये तमाम चीजें कह रहे हैं, आप रैलियों में, भाषणों में महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो आखिरकार मणिपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप देखेंगे बिहार, आखिर यहाँ की महिलाओं के बारे में आप कैसे भूल जाते हैं? बहुत ही बड़ा और बहुत ही दोस्तों बहुत बड़ा सवाल ये है, जिसका जवाब सिर्फ मैं नहीं, आप लोग भी चाहते हैं, जिसका जवाब ये देश की जनता भी चाहती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल का हाल ये हो चुका है ना कि भाजपा वालों को खदेड़ कर बाहर निकाला जा रहा है। एक वीडियो आपको मैं दिखाती हूँ कि देखिए किस तरीके से इस वीडियो में भाजपा वाले वोट मांगने जा रहे हैं कि भैया हमें वोट दे दीजिए, और जनता उन्हें खदेड़ रही है, जनता उन्हें भगा रही है, गांव से निकल कर आ रही है ये वीडियो। अब ये सोचकर देखिएगा, गांव की जनता भी इतना समझ चुकी है कि बीजेपी किस किस बेस पर पॉलिटिक्स कर रही है, किस बेस पर राजनीति कर रही है। क्या धर्म के नाम पर, उनके भाषणों में धर्म का नाम दिख जाता है, कैसे झूठे वादे, कैसे खोखले दावे करते हुए नजर आ रही है। और ये चीज गांव की जनता समझ चुकी है, बंगाल की जनता समझ चुकी है कि भाजपा वाले जब वोट मांगने आ रहे हैं तो खदेड़ा करना शुरू कर दिया, और बौखलाहट बीजेपी की साफ नजर आती है। दोस्तों मैं अभी वीडियो देख रही थी, टीएमसी के झंडों को उखाड़ा जा रहा है, जहां जहां टीएमसी के झंडे लगे हुए हैं वहां उखाड़े जा रहे हैं, वहां हंगामा किया जा रहा है। अभी मैंने एक और चीज देखी, राहुल गांधी से तो भैया बौखलाहट इतनी अलग ही लेवल की पॉजिटिवनेस है कि कांग्रेस के कार्यालय में भी एक खबर निकल कर आई, कांग्रेस कार्यालय में भाजपा वाले घुस गए और कांग्रेस कार्यालय में अपने झंडे गाड़ने की कोशिश करने लगे। बंगाल की ही खबर है कि कांग्रेस कार्यालय में अपने झंडे गाड़ने की कोशिश करने लगे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद एक अकेले कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 8 से 10 भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के गुंडों को कैसे घसीटा है, किस तरीके से एक अकेला कांग्रेसी कैसे उन भाजपा वालों पर उनके सामने खड़ा हो गया सीना तान कर। क्या ये राहुल गांधी की ताकत है? ये ममता बनर्जी का जनसैलाब है जो इस बार पश्चिम बंगाल में दिख रहा है दोस्तों कि खेल जो है वो तगड़ा होने वाला है। पहला चरण मतदान 23 तारीख को होगा, आज 19 तारीख दोस्तों हो चुकी है, 19, 20, 21, 22, आज से 3 दिन बाद मतदान शुरू हो जाएगा। और मतदान देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में इस बार वहां की जनता ने कैसे क्या तमाम चीजें सोची है, वहां की महिलाएं, वहां के बच्चे, वहां के बुजुर्ग। वहीं राहुल गांधी की एंट्री होती है तो नरेंद्र मोदी कैसे पश्चिम बंगाल से भाग खड़े होते हैं, सबसे बड़ा सवाल। और सारे सवालों के जवाब, एक एक अपडेट, एक एक खबर आपको मैं पहुंचाती रहूंगी। देखते रहेगा सजग भारत।